तो मैं ऐसे ही बोलती थी, कुछ भी कर लूँगी बट नर्स तो नहीं बनूँगी। तब मेरे साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम करने वाले हैं Q&A। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी एक सबसे फेवरेट रेसिपी, जो कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स में। तो आपने उसकी रेसिपी भी मांगी है, तो चलो रेसिपी भी बताते हैं और साथ में कुछ Q&A भी हो जाए। लेट्स गो। हाय गाइस, सो वी आर बैक। देखो, मैंने जितनी भी मेरी रेसिपी की चीज़ें थी, तो हम बनाने वाले हैं मुरमुरे चाट, जो कि मैंने शॉर्ट्स में बताई थी मेरे फेवरेट फूड में, और आप लोगों ने उसकी रेसिपी भी मांगी थी। तो हम उसे ही बनाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है। हमें बेसिकली तो ये सेव मुरमुरे चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ऊपर से ना कोई मिर्ची डालनी पड़ती है और ना ही कुछ, ठीक है। तो रेसिपी तो अपन बनाएंगे ही है, बट साथ ही साथ हम करने वाले हैं Q&A, जिसमें सारे क्वेश्चन मैंने पेपर पे लिख लिए हैं, जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। लेट्स गो। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत ही होने वाली है कटिंग से, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें काटनी पड़ेगी, ठीक है। पर उसी के साथ साथ हम Q&A भी चालू रखेंगे हमारा, ठीक है। तो देखो, आप में से कुछ सब्सक्राइबर मेरे इतने ज़्यादा खास हो चुके हो कि आप मेरी हर वीडियोस पे कमेंट करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं, उन सबके जवाब मैं बिल्कुल जेन्युइन दूंगी। कुछ बना बनाया, कुछ मिलावटी नहीं होने वाला है, इसीलिए। तो देखो हमें क्या करना है, थोड़ा रेसिपी भी देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको चाहिए ये सेव मुरमुरे, और साथ ही आपको चाहिए होगा क्यूकम्बर। फिर उसके बाद आपको चाहिए टमाटो, और फिर उसके बाद लेमन। और फिर उसके बाद अगर आपको प्याज पसंद है डालना, तो आप डाल सकते हो। मतलब मैं आपको पूरी बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्याज को कट करेंगे अच्छे से, मतलब छोटा छोटा चॉप करना है, मतलब बिल्कुल एकदम बारीक बारीक, बड़ा नहीं रखना है, ठीक है। तो देखो, अब क्वेश्चन पे भी साथ साथ चलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है। अब देखो, किसने पूछे उनका नाम तो मैंने नहीं लिखा है, बट उनके क्वेश्चन जरूर लिख लिए हैं मैंने। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम। तो देखो, मैंने तो आपको मेरी वीडियो में कितनी बार ही बताया है कि हाँ, वो बात अलग है कि मैं बाहर घूमने नहीं जाती हूँ, तो उस वजह से आप पता भी नहीं लगा सकते। पर मैं उदयपुर से हूँ। मतलब आप आए हो गए यहाँ पे, मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं। और यहाँ बाहर इतने लोग आते हैं कि हम तो जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। नॉर्मल डेज में बहुत भीड़ होती है। तो मैं उदयपुर से हूँ। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाउ ओल्ड आर यू। देखो, मैं 24 साल की हूँ। अभी चल रहा है 24, और बस 24 साल की हूँ। पर जहाँ तक मैं मेरे कंटेंट की बात करूँ, तो देखो, मैं जब 2 साल जब कोविड था, तब से मुझे वीडियो बनाना पसंद था पहले। बट मैं पहले बनाती नहीं थी, क्योंकि कुछ डीमोटिवेटेड लोग थे मेरे साथ, जो कि मुझे डीमोटिवेट करते थे। तो इसीलिए मैं नहीं बनाती थी। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई, तो मैंने बिल्कुल बनाना छोड़ ही दिया, मतलब कुछ करती भी नहीं थी मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऐसे वीडियोस डालना स्टार्ट करा, ASMR वीडियोस। फिर उसके बाद मैंने फूड चैलेंजेस किए। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है, या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट ऑफ बर्थ। अब देखो, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/11। यस, नवंबर में आता है मेरा बर्थडे, और वो भी 26 तारीख को आता है। शायद मैं नहीं बता सकती, क्योंकि साल तो बता दिया ऑलरेडी मैंने कितने साल की हो, तो उस हिसाब से काउंट कर लो। 26/11 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फेवरेट कलर। अब तो कोई स्पेसिफिकली मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है, नॉर्मली जो कलर मुझे अच्छा लगता है मेरे स्किन टोन वो पहन लेती हूँ। बट डार्क और ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और रिसेंटली मुझे ये भी पता चला है कि मुझे पिंक कलर भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अभी कुर्तीज़ खरीदी थी, तो उसमें पिंक कलर भी थे, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने नोटिस किया कि हाँ, कुछ कलर और भी है जो मुझ पे अच्छे लगते हैं। बाकी मुझे स्पेसिफिकली ब्लैक कलर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा। आंसू आ रहे हैं। काफी, इतने अनियन काफी है, आधा ही काटेंगे। ये हमने काट लिया है। फिर उसके बाद सेकंड हम कट करेंगे टमेटोज, ठीक है। रेसिपी पे फोकस करना साथ साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फेवरेट पर्सन। तो मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक फेवरेट पर्सन नहीं है, बट हाल फिलहाल दक्ष मेरा फेवरेट पर्सन है, जो कि मुझे बहुत बहुत क्यूट, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ही सो 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 क्यूट। ओके, तो नेक्स्ट है, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। देखो, आप लोगों की होती होगी एक बेस्ट फ्रेंड, दो बेस्ट फ्रेंड। मेरी तो भाई
3 बेस्ट फ्रेंड है एक साथ, क्योंकि देखो हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स हम कॉलेज में भी साथ में पढ़े हुए हैं, और अभी हम जब जॉब कर रहे हैं तो हम अभी भी साथ ही हैं तीनों। और वो तीनों हम साथ ही रहते हैं, मतलब वो हमें साथ ही रहना पसंद है, हमें एक दूसरे की कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम छोड़ नहीं पा रहे एक दूसरे को। तो मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दीपिका, इशिका और खुशबू। ये तीनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो कि कॉलेज से अभी तक चले आ रहे हैं और अभी तक साथ हैं। मतलब अल्टीमेटली हमको 6 साल हो चुके हैं, देख लो। 4 साल तो हमारी कॉलेज के, और फिर उसके बाद 2 साल हमारी जॉब के। तो हम अभी तक भी साथ ही हैं। ऐसी दोस्ती होती है कि 4 हो के भी हम अभी तक साथ हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आप क्या तैयारी कर रहे हो? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं चल रही, अभी तो मेरी घर से निकालने की तैयारी चल रही है। मजाक कर रही हूँ। देखो स्पेसिफिकली मेरा कोई इंटेंशन अब रहा नहीं, मतलब ठीक है, साइड बाय साइड मुझे और चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, वो मैं कर भी रही हूँ। बट हाल फिलहाल मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं, एक है मेरा कॉलेज जो कि मैं एज अ चाहती हूँ कॉलेज में, और दूसरा है मेरा कंटेंट जो कि मैं बनाती हूँ। इन 2 चीज़ों में मेरा पूरा दिन चला जाता है मुझे, और किसी चीज़ को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। लाइक लिटरली 3 बजे तक तो मेरा कॉलेज होता है। सुबह 8 बजे उठो, 3 बजे कॉलेज, 3 बजे तो कॉलेज में ही रहना है आपको। उसमें आपको क्लास लेनी है, फिर आपको हॉस्पिटल राउंड जाने हैं अटेंडेंस लेने के लिए। तो उन सब चीज़ों, और फिर जो कॉलेज में लंच वगैरह ये सारी चीज़ें करके आप इतना ज़्यादा थक जाते हो कि आपको और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। 3 बजे घर आने के बाद तो फिर भूल ही जाओ। और कंटेंट भी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा-सा 1 दिन पहले ही इस चीज़ का वो कर लेती हूँ, टाइम निकाल के, वरना मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं इस चीज़ को भी साथ साथ चला रही हूँ, मतलब साइड बाय साइड चला रही हूँ, ऐसा। तैयारी तो अभी किसी चीज़ की नहीं कर रही, क्योंकि मुझे देखो गवर्नमेंट एग्जाम से गवर्नमेंट जॉब में एक्चुअली में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप भी जो सिचुएशन चल रही है वो आप खुद भी देख पा रहे हो। इट्स नॉट लाइक हाथ से बाहर है सब। तो ठीक है, तैयारी करना भी इट्स गुड, बट मेरा कोई इस ऐसा स्पेसिफिक इंटरेस्ट है नहीं हाल फिलहाल। अभी मैं टीचर के फील्ड में हूँ तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि देखो बचपन से मेरा सपना था कि मैं टीचर ही बनूँ। मतलब जब छोटी थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी, कि साड़ी पहन के न पढ़ाना पढ़ाना, ये गेम तो सभी खेलते हैं और हम सब ने खेला है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो चीज़ मेरी पूरी हो गई तो मुझे अच्छा लगता है। बट ये 2 साल जो मैंने जॉब करी है एज अ ट्यूटर, एज अ नर्सिंग ट्यूटर, तो मुझे अक्ल आ चुकी है कि जैसा आप बाहर से देखते हो चीज़ों को, वो अंदर से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ फ़ील होता है बहुत बार कि बता नहीं सकते। बट वही है कि अगर आपने कोई फ़ील्ड चूज़ करा है तो आपको उस पे रहना ही पड़ता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने नर्सिंग चूज़ ही क्यों करी, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है आफ्टर ऑल। यही सोच के मैं अभी तक चल रही हूँ। ओके, फिर इसके बाद आता है, बाकी मेरी अभी कोई स्पेसिफ़िक कोई तैयारी नहीं चल रही, मतलब ठीक है, मैं गो विद द फ्लो ही चल रहा है मेरा अभी तक, ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैम आप लंच के बाद क्या करते हो? डिनर कितनी बजे करते हो? देखो इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं बोलना चाहूँगी कि लंच तो हमारा होता है, मेरे 2 लंच होते हैं एक्चुअली। दिन में 2 बार लंच करती हूँ उस हिसाब से तो। एक लंच होता है हमारा कॉलेज में और दूसरा लंच होता है मेरा घर में। फिर घर आके कुछ करने को नहीं मिलता, आपको आके ही सोना ही पड़ेगा। आप इतनी ज़्यादा थक जाते हो, भले आप कितने भी एनर्जेटिक रह लो, फिर भी 3 बजे आने के बाद तो आपको सोना, सोना, सोना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। और मेरी भी यही आदत है, 3 बजे आने के बाद मैं सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद डिनर की बात करूँ तो अगर इंसान 8 से मतलब 3 बजे तक कुछ काम कर रहा है, मतलब वहीं रहना ये सारी चीज़ें, फिर 3 बजे आने के बाद मैं सोती हूँ और सो के उठने के बाद लिटरली मैं उठती हूँ 6 साढ़े 6 बजे। मतलब नींद भी मुझे इतनी गहरी आती है, 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ मैं, लेट उठती हूँ, मतलब 6 साढ़े 6 तो लेट ही होता है। फिर शाम को मम्मी की थोड़ी हेल्प कराने के बाद, थोड़ा-सा अपना एक्सरसाइज़ वगैरह का काम निपटाने के बाद, फिर वापस नेक्स्ट डे जो होता है उसकी स्क्रिप्टिंग करना, ये सारा काम भी करना पड़ता है। तो उसमें आराम से 8-9 बज जाते हैं खाना खाते-खाते। नहीं, खाना तो मैं थोड़ा-सा जल्दी खा लेती हूँ, बट वही चीज़ों को लेके फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे मैं सोचती हूँ कि मैं सो जाती हूँ, मतलब साढ़े 10 तक मैक्सिममली मैं सो ही जाती हूँ, ऐसा। और फिर उसके बाद सुबह आपको 8 बजे उठना भी होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे सुबह कॉलेज भी जाना है। अगर आप 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते हो तो आपका पूरा दिन हो जाएगा बर्बाद, ऐसा। अब रूल्स हो गए चेंज, बाकी पहले तो मतलब ठीक ही था, बट अभी भी ठीक ही है, चलो ठीक है, बट ठीक-ठाक। इसके बाद आप आता है आप कहाँ पढ़ाते हो? देखो मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कहाँ पढ़ाते हो? तो मैं पढ़ाती हूँ नर्सिंग कॉलेज में।
मुझे सिर्फ टीचर बनना था, पर मैंने ज़िंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया कि मुझे स्कूल में बनना है या फिर कॉलेज में बनना है, पर भगवान ने चाहा कि मैं कॉलेज में बनूँ। एक्चुअली कॉलेज में टीचर बनने का भी ये बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि नर्सिंग के 4 साल के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे हाथ में कोई स्कोप भी है। अब नर्सिंग में सबसे फर्स्टली इंसान क्या सोचता है कि वो क्या करेगा, नर्स बनेगा। और जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें इतने घटिया नंबर आए मेरे, तो मुझे लग गया था कि अब मुझे और कुछ ही करना पड़ेगा। तो मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे बताते थे कि अरे नर्सिंग कर लो, अरे नर्सिंग कर लो। तो मैं ऐसे ही बोलती थी, कुछ भी कर लूँगी बट नर्स तो नहीं बनूँगी। और लिटरली मैं जिस चीज़ के लिए मना करती हूँ वही चीज़ मेरे सिर पे आती है। और लो, कर ली मैंने नर्सिंग। और नर्सिंग मतलब करते-करते ही, मतलब उस वक़्त मैं जब फर्स्ट दिन कॉलेज गई थी, तो फिर ऐसा ही हुआ था, हमारा हॉस्पिटल ओरिएंटेशन था। तभी मेरे मतलब उस समय तो सब अननोन ही होते हैं, एक-दूसरे से कोई बातचीत नहीं करता है इतनी। तो फिर मैंने एक फ्रेंड से पूछा था मेरी कि अपन और किसी फ़ील्ड में, मतलब अपन टीचर भी बन सकते हैं क्या इसमें, अगर नर्स नहीं बनना चाहे तो? तो उसने बोला कि हाँ, बन सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज था मतलब इस फ़ील्ड के बारे में। तो फिर उस चीज़ वो सुन के मैं थोड़ा खुश हुई, तो उसी दिन से थोड़ा माइंड मेकअप मेरा हो चुका था। फिर मुझे अच्छे दोस्त भी मिल गए। जितने भी दोस्त मुझे मिले सारे बहुत अच्छे थे कॉलेज में। तो फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा कि अगर हॉस्पिटल का काम भी होगा थोड़ा मैं कर लूँगी, तब तक मेरे दिमाग में ये चीज़ें ठीक है, आई कैन मैनेज समहाउ। तो फिर मैंने किया भी था। और फिर उसके बाद जब 3rd ईयर में हमारी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगी थी, और हमारे कोविड भी आ गया था, इस मतलब फर्स्ट ईयर जब हुआ था, तो फर्स्ट ईयर के लास्ट टू लास्ट हमारा कोविड भी आ चुका था। तो उस समय भी चीज़ें थोड़ी-सी बिगड़ गई थी, बट ठीक है, तो भी निकल गया हमारा साल जैसे-तैसे। पढ़ाई हमने पूरी करी, बट फिर उसके बाद 3rd ईयर में जब हमारी ड्यूटी लगी थी, हॉस्पिटल ड्यूटीज़ थी, तब मेरे साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था। वो इतना ज़्यादा खतरनाक था। उस दिन से फिर मैंने सोचा कि लाइक मैं हॉस्पिटल के लिए नर्स, एज़ अ नर्स काम करने के लिए बनी ही नहीं हूँ। मतलब इसके पीछे भी एक बड़ा-सा स्टोरी टाइम है। अगर जानना है तो कमेंट कर दो हॉस्पिटल स्टोरी टाइम। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और फिर उसके बाद से मैंने सोच लिया कि नहीं, हॉस्पिटल में मैं कभी काम नहीं करूँगी। फिर उसके बाद हमने एग्ज़ाम्स दिए, फिर हम कॉलेज में लग गए। हम चारों फ्रेंड साथ में लग गए थे। हमारी एक फ्रेंड बाहर थी, तो वो भी फिर आ गए थे, तो हम सब साथ में ही थे फिर, और अभी तक साथ ही हैं, ऐसा। तो इसलिए हम नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं। एंड इट इज़ गुड। देखो, पॉलिटिक्स सब जगह होती है, बट ठीक है, जो भी है अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। तो ये था सारा क्वेश्चंस का सिलसिला, और आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर आप और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दो फटाफट। ओके, तो हमारी कटिंग वटिंग तो सब हो गई है बातों बातों के चक्कर में। अब बातें तो करनी ही थी अपन को। फिर उसके बाद अब हम बनाने वाले हैं हमारी चाट। तो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें कट ली, जिसमें काट ली है, जिसमें है टमेटोज, क्यूकम्बर एंड अनियन। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो मुरमुरे के पैकेट्स हैं, इनको हम खोल के इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा सा अनहेल्दी भी है, बट आप हेल्दी अनहेल्दी का कॉम्बिनेशन बना के खा सकते हो, ऐसा। और एक इंसान के लिए सफिशिएंट, एक भी नहीं, आई थिंक 2 तो खा ही सकते हैं आराम से। अगर मैं इसमें 1 पैकेट डालूं तो भी चल जाएगा। एक बहुत ज्यादा होती है, मतलब पूरा ही बढ़ चुका है। चम्मच थोड़ा भूल गई मैं, शिट। कोई बात नहीं, इसको चाकू से हिला देता है। फिर आपको उसको अच्छे से, बाकी अगर आप सिंपल मुरमुरे भी लेते हो, गलत है, अगर आप सिंपल मुरमुरे भी लेते हो तो आप उसमें लाइक ऊपर से मिर्ची और नमक डाल सकते हो, बट इसमें सेव भी ऊपर से डली हुई ही आती है ऑलरेडी, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको पहले मिला लिया। बस एक चीज़ है जो अभी भी रह रही है, वो है ये नींबू। नींबू डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बिना इसके टेस्ट आने ही नहीं वाला है। वो जो एक हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है इसमें। कट इट, इसमें डाल देते हैं।
ओके, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप नींबू अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो, बाकी इसमें मसाले डालने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। अब मेरे पास चम्मच चाहिए तो मुझे हाथ से ही खाना पड़ेगा, तो अपन खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म, दिस इज सो 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 गुड। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी है ये, मैं बता नहीं सकती। लाइक गाइस, यू मोस्ट मोस्ट ट्राई। हम्म, मतलब मैं इसको अकेले खा सकती हूँ, इतना टेस्टी है यार। इसकी शक्ल देखो एक बार आप। कैसे, अगर उसका स्टॉल लगाने के लिए भी बोला जाए ना मुझे फतेह सागर पे, तो भी लगा सकती हूँ, पर मैं इंट्रोवर्ट हूँ यार, नहीं लगा सकती। बट फिर भी मैं टीचर हूँ, देख लो। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो नीचे कमेंट में लिख दो, और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।